हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है नथिंग का ये नया स्मार्टफोन नथिंग 3A, जो कि इस नथिंग 2A का सक्सेसर है और ऑलमोस्ट हर मामले में ये इस नथिंग 2A से काफी ज्यादा बेटर है। और इसमें ये एक नया असेंशियल की भी आ गया है, इसके बारे में भी बताऊंगा। टोटल 40 से ज्यादा फीचर्स हैं। अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इस फोन का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी आपको नथिंग फोन 2A की तरह पूरा फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। फ्रेम के अंदर है पूरा डिस्प्ले। बेजल्स थोड़े से बड़े हैं लेकिन यूनिफॉर्म है तो डिस्प्ले दिखने में बढ़िया दिखता है। वैसे इसके ऊपर पेंडा ग्लास का प्रोटेक्शन है फ्रंट में भी और बैक में भी। और इसका डिस्प्ले 6.77 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। कलर्स वगैरह मैंने टेस्ट किया, काफी बढ़िया आ रहे हैं। एचडीआर 10 प्लस को भी सपोर्ट करता है। ये 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक चला जाता है, जो कि 2A के मुकाबले में काफी बेटर हो गया है। वैसे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है तो काफी स्मूथ आपको फील होगा। और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट डिसेबल मिलता है। तो सेटिंग्स में अगर आप लॉक स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ऑलवेज शो बेसिक इन्फो का ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन के लिए। इसको आप एनेबल कर दीजिए और आपका इस तरीके का कुछ एओडी एनेबल हो जाएगा। इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है और कस्टमाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर चले जाना है। जो भी कस्टमाइजेशन आप लॉक स्क्रीन के लिए करेंगे वही सेम आपका एओडी के ऊपर भी शो होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही मैंने लॉक स्क्रीन के ऊपर विजेट्स ऐड किए वही सेम विजेट्स मुझे एओडी के ऊपर भी दिखते हैं। इस फोन में आप एआई की मदद से वॉलपेपर्स जनरेट कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर ही लॉन्ग टैप करके अगर आप कस्टमाइजेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एआई मोर वॉलपेपर्स का ऑप्शन है। आपको वॉलपेपर स्टूडियो के अंदर जाना है और यहाँ पर बस आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर देना है जैसा भी वॉलपेपर आपको चाहिए। या फिर अगर आप सरप्राइज मी पे क्लिक करेंगे तो फोन रैंडमली दो ऑप्शन सेलेक्ट करके एक बढ़िया सा वॉलपेपर आपको बना के दे देगा। अब इसकी बाकी सब डिटेल्स बताने से पहले इसके कुछ यूनिक टॉप के 10 फीचर्स बताता हूं जो कि आपको इसमें जरूर से यूज करने चाहिए। इसमें ग्लिफ लाइट्स भी हैं, एसेंशियल की भी है, तो सब आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इस एसेंशियल की ही बात करते हैं। अगर आप फोन में कुछ भी कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं या कुछ वीडियोस देख रहे हैं, किसी भी टाइम पे अगर आप इस की को प्रेस करेंगे तो फोन एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है। आप उसके साथ एक नोट भी ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप एक वॉइस नोट भी सेव करके रख सकते हैं। और जो भी चीजें आपने सेव की हैं वो एक असेंशियल स्पेस के अंदर एक साथ आप देख सकते हैं और फोन उसको एआई की मदद से समराइज करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आपने किसी एक न्यूज आर्टिकल को कैप्चर किया है तो फोन उसकी एक समरी बना के आपको दे सकता है। या फिर अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग किया था और उसमें कोई टू डू आइटम था, रिमाइंडर था, वो भी फोन आपको सेटअप करके दे सकता है। वैसे ये जो असेंशियल स्पेस है इसका अपना एक विजेट भी है। अगर आप विजेट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको असेंशियल स्पेस का विजेट मिलेगा। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप ये अपकमिंग वाला विजेट सेटअप करते हैं तो इसके अंदर अगर आपने कुछ रिमाइंडर्स उसके अंदर डाले हैं तो उसकी एक ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट करता रहता है। इस फोन में एक और बढ़िया फीचर शेयर्ड विजेट्स का है। वैसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया विजेट्स हैं इस फोन में, लेकिन कुछ विजेट्स को इस फोन में आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी के साथ भी जो कि एक नथिंग का फोन यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने फोटोज का विजेट ऐड किया है तो यहाँ पर शेयर करने का एक ऑप्शन है। इसको अगर मैं एनेबल करता हूं तो एक लिंक मुझे मिल जाएगा जो कि मैं दूसरे इंसान को शेयर कर सकता हूं और उस फोन पे भी सेम विजेट आ जाएगा। अगर मैं कभी दूसरा फोटो लगाता हूं, फोटो चेंज करता हूं, दोनों फोन्स पे सेम फोटो ही दिखाएगा। इस फोन में कुछ और भी एआई फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसके सर्कल टू सर्च का फीचर है। आप किसी भी स्क्रीन पे नेविगेशन बार को बस लॉन्ग टैप कर दीजिए और जिस भी चीज को सर्च करना चाहते हैं उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए। फोन पूरे इंटरनेट पे से आपको उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ के दे देगा। जैसे कि यहाँ पर ये नथिंग 3A प्रो था तो ये उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है। इस फोन में गैलरी में भी अब कुछ एआई फीचर्स हैं, जिसके किसी भी फोटो में से अगर मुझे कटआउट बनाना है तो बस मैं इस तरीके से लॉन्ग टैप कर सकता हूं और आप देखेंगे काफी अच्छे से ये फोन कटआउट्स बना देता है। या फिर अगर मुझे कुछ चीजों को बैकग्राउंड में से इरेज करना है तो मैं बस एडिट के अंदर जा सकता हूं और यहाँ पर मैजिक एडिटर का ऑप्शन है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। या फिर टूल्स के अंदर यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं। अब इस फोन में जो ग्लिफ लाइट्स हैं उसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर मुझे असेंशियल नोटिफिकेशन का लगता है। अगर आप ग्लिफ इंटरफेस के अंदर नोटिफिकेशंस के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर असेंशियल ऐप्स सेटअप कर सकते हैं और उस ऐप की जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो ये वाली जो लाइट है आपकी वो हमेशा जलती रहेगी। ये ग्लिफ इंटरफेस में ही एक और यूजफुल फीचर आपको रिंगटोन्स के अंदर भी मिलता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ग्लिफ का पैटर्न एनेबल करना चाहते हैं वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिंगटोन्स हैं और उसके लिए डिफरेंट ग्लिफ का पैटर्न भी है। तो अगर मुझे कोई कॉल आता है तो मैं ग्लिफ के पैटर्न से ही देख सकता हूं कि किसका कॉल है। ग्लिफ के वैसे और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि आप टाइमर सेटअप करते हैं तो वो भी ग्लिफ के अंदर दिखाता रहता है। आप वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा करेंगे वो भी ग्लिफ में दिखाएगा। ग्लिफ प्रोग्रेस का फीचर भी है। अगर आपने
उबर या ज़ोमैटो वगैरह कुछ ऑर्डर किया है तो उसका भी टाइम दिखाता रहता है। और ये म्यूजिक विजुअलाइजेशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। जब भी आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं उसके साथ सिंक में ग्लिफ प्ले होता रहता है। वैसे ग्लिफ के लिए ही एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको ग्लिफ कंपोजर का भी मिलता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कुछ ग्लिफ लाइटिंग और रिंगटोन्स बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स आपको दिए हैं। कोई भी साउंड आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग ऑन करके आप अपनी पसंद से इस रिंगटोन को बना लीजिए। उसी के हिसाब से ये ग्लिफ लाइट जो है वो भी एनेबल डिसेबल होती रहेंगी और आपका एक कस्टमाइज्ड रिंगटोन आप बना पाएंगे। ग्लिफ को अगर आप एक टॉर्च की तरह यूज करना चाहते हैं उसका ऑप्शन भी इस फोन में दिया है। ये फ्लैश लाइट के नीचे ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। ग्लिफ परमानेंटली ऑन हो जाती है और ग्लिफ को आप एक फ्लैश की तरह भी कैमरा के अंदर यूज कर सकते हैं। जब भी आप रियर कैमरा यूज कर रहे हैं तो ये फ्लैश को टैप कीजिए, एक बार और टैप करेंगे तो फ्लैश टॉर्च ऑन हो जाएगा, एक बार और टैप करेंगे तो एक ग्लिफ लाइट ऑन हो जाएगी। अब देखो नथिंग फोन्स की सबसे बड़ी खासियत इन फोन के यूआई है। इसमें आपको नथिंग ओएस 3.1 मिलता है जो कि एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड है और वही सेम अगर आप देखेंगे पूरा क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एक भी ब्लोटवेयर ऐप नहीं है, कोई नोटिफिकेशंस फालतू के एड्स वगैरह नहीं आते हैं और इवन इसके एनिमेशंस जो है वो बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड फील होते हैं। वैसे एक और बढ़िया चीज है कि इसमें आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अब क्योंकि ये फोन नथिंग ओएस 3.1 के साथ आता है तो और भी बहुत सारी नई चीजें हैं, जिसके एक क्विक पैनल अगर आप देखेंगे तो पहले से काफी चेंज हो गया है। अब ये लाइट मोड भी सपोर्ट करता है और अगर आप एडिट के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे आइकन्स को इस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हैं। इवन ये जो साइलेंट स्विच है ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। बेसिकली आपको फोन को साइलेंट करना है या वाइब्रेशन पे करना है या रिंग मोड पे करना है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और अब अगर आप सेटिंग में देखेंगे तो वो जो डॉट वाला फॉन्ट होता था वो भी हट गया है, लेकिन उसको अगर आपको वापस लेके आना है तो यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आपको एक्सपेरिमेंटल फीचर्स के अंदर डॉट मैट्रिक्स टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप एनेबल कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन तो वैसे इस फोन में और भी बहुत सारी है, जैसे अगर आप कोई एनलार्ज फोल्डर क्रिएट करते हैं तो कस्टमाइज के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि किस तरीके का फोल्डर आपको बनाना है। या फिर अगर आप कोई कवर एनेबल करना चाहते हैं तो इस तरीके से इमोजीज आप अपने फोल्डर्स के लिए सेटअप कर सकते हैं जो कि बहुत ही कूल दिखती हैं। इवन इस फोन में नथिंग का आइकन पैक भी है जो कि बहुत ही कूल लगता है। कस्टमाइजेशन के अंदर आइकन पैक के अंदर ये आइकन पैक आपको मिल जाएगा। इस फोन में आप ऐप ड्रॉअर को भी काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके अगर आप कोई ऐप ज्यादा यूज करते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करके पिन कर सकते हैं, वो हमेशा आपको यहाँ पर ऊपर दिखाता रहेगा। या फिर अगर आप ये 3 डॉट्स पे टैप करेंगे तो आपको एक स्मार्ट ऐप ड्रॉअर भी मिलता है, जिसके बाद इस तरीके से आपके सारे ऐप्स जो हैं अलग-अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको ऐप्स को ढूंढना शायद और आसान लग सकता है इससे। इस फोन में वैसे अब फ्लोटिंग विंडोज भी बहुत अच्छे से काम करता है। आप किसी भी ऐप को रिसेंट्स में ले जाइए, यहाँ पर टैप करके पॉपअप व्यू पे क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आपका पॉपअप व्यू एनेबल हो जाता है। इसको आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा साइज करना है या छोटा साइज करना है या फिर कहीं भी प्लेस करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नीचे स्वाइप करेंगे तो इसको आप फुल स्क्रीन में भी लेके जा सकते हैं या फिर यहाँ पर टैप करके आप इसको इस तरीके से साइड में मिनिमाइज कर सकते हैं। इस फोन में लेटेस्ट नया वाला वन हैंडेड मोड भी आपको मिलता है। अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो स्पेशल फीचर्स के अंदर जेस्चर्स के अंदर आपको वन हैंडेड मोड मिल जाएगा। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो बस आप इस तरीके से स्वाइप करके पूरी स्क्रीन को नीचे मूव कर सकते हैं, तो एक हाथ से फोन को यूज करना काफी आसान हो जाता है। एक और चीज मैंने नोटिस किया, इस फोन में आपको गूगल डायलर मिलता है, जिसमें अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको अनाउंसमेंट या एक टोन आती है, उसका भी सोल्यूशन इस फोन में है। अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके विजेट्स में जाएंगे और ये स्क्रीन रिकॉर्डर का विजेट अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड कर देंगे, आपको बस ये माइक एंड सिस्टम वाला विजेट ऐड करना है और आप किसी भी कॉल पे हैं आप बस इस रिकॉर्डिंग बटन को टैप कर दीजिए और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल हो जाएगी बिना किसी अनाउंसमेंट या टोन के। वैसे इस फोन में कुछ और भी अच्छे जेस्चर्स हैं। अगर आप सेटिंग्स में अगेन स्पेशल फीचर्स के अंदर जेस्चर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप डबल प्रेस पावर की के लिए एक जेस्चर एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ प्रेस एंड होल्ड अगर आप करते हैं पावर की पे तो भी आप कुछ अलग सेटअप कर सकते हैं और भी कुछ जेस्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 7S Gen 3 मिल जाता है जो कि अगेन 2A के मुकाबले में काफी इंप्रूव हो गया है। इसके Antutu स्कोर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये 8 लाख के भी ऊपर आ रहा है। बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है। डे टू डे जब आप यूज करेंगे, कितने भी एप्स वगैरह आप यूज करते हैं, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको फील होगा। इवन BGMI की अगर मैं बात करूं, स्मूथ प्लस 90 FPS का सपोर्ट आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। BGMI भी मैंने प्ले करके देखा, वहां पर भी कोई लैग्स वगैरह नहीं मिले, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आ रहा है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर दिया है। वैसे इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज है। इस फोन में वैसे अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर से आप परफॉर्मेंस मोड को एनेबल कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिले। और एक अलग से एक गेमिंग डैशबोर्ड भी मिलता है जिसके अंदर अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको FPS काउंटर एनेबल करना है उसका ऑप्शन भी है।
अब इसके स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल स्पीकर्स दिए हैं, कोई डोल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट नहीं है। नथिंग फोन 2A में भी कोई डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं था, लेकिन इसके स्पीकर्स एक्चुअली मुझे काफी बढ़िया लगे थे प्राइसिंग में। मैंने कंपेयर भी किया था बहुत सारे फोन्स के साथ और इसके स्पीकर्स मुझे 2A से भी बेटर लगे। तो साउंड क्वालिटी नो डाउट बढ़िया है। हाँ, अगर डोल्बी एटमॉस वगैरह मिल जाता तो शायद थोड़ा और बेटर हो जाता। बाकी हैप्टिक्स मोटर जितना मैंने यूज किया, मुझे जो नॉर्मल वाइब्रेशन वाला होता है वही लगा इसमें, लेकिन ठीक ठाक काम करता है। वैसे इस फोन में बैटरी भी एक ऐसी चीज है जो कि 2A से कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। 5000 mAh की बैटरी इसमें भी आपको मिलती है। वेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 201 ग्राम्स है, तो बहुत हैवी फील नहीं होता और एक्चुअली फोन पकड़ने में काफी कंफर्टेबल और काफी बढ़िया फील होता है। और चार्जर तो आपको पता ही है कि नथिंग अपने बॉक्सेस में नहीं देता है, लेकिन अभी चार्जिंग स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये 50 वोट तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है। सेटिंग्स में अगर आप बैटरी सेटिंग्स में जाते हैं तो इस फोन में बैटरी हेल्थ को बेटर करने के भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जिसके स्मार्ट चार्जिंग मोड है। तो अगर आप रात को फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन धीरे धीरे चार्ज होता है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। या फिर आप कस्टम चार्जिंग मोड भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपका फोन 70, 80 या 90% तक तो फास्ट चार्ज हो, उसके बाद थोड़ा स्लो चार्ज हो। इसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें एयरटेल और जियो दोनों सिम ट्राई किए हैं। 5G बढ़िया चलता है। 5G के 16 बैंड दे रखे हैं, उसकी वजह से स्पीड भी अगर आप देखेंगे 5G की तो बढ़िया आती है। अगर आप 4G भी यूज करते हैं तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें इवन NFC भी दे रखा है, जो कि इस प्राइस में काफी सारे फोन्स में आपको नहीं मिलता है। वैसे ब्लूटूथ का वर्जन इसमें 5.4 है और वाईफाई का वर्जन इसमें आपको 6 मिल जाएगा। इस फोन में आपको वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसके वाईफाई अगर आपका ऑन है और अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। हाइड एप्स और ऐप लॉक जैसे ऑप्शन भी इस फोन में आपको मिलते हैं। अगर आप ऐप ड्रॉअर से इस तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर हिडन ऐप्स का एक ऑप्शन मिलता है, जो कि आपकी ऐप्स को हाइड कर देगा। या फिर अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो आप सेटिंग्स में ऐप्स के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको ऐप लॉकर का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप सेटअप करके यहाँ से ऐप्स को एनेबल कर सकते हैं। और इसकी एक बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि फिंगरप्रिंट सेंसर को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में अब आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन भी मिल गया है। सेटिंग्स में अगेन अगर आप ऐप्स के अंदर ही जाएंगे, यहाँ पर ही आपको क्लोन्ड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको एक ही ऐप के 2 अकाउंट अपने फोन में यूज करने हैं, और यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स नहीं, आप किसी भी ऐप का डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। इस फोन में एक और बढ़िया फीचर नथिंग ने ऐड किया है, पावर ऑफ वेरीफाई का। सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाते हैं, यहां से आप पावर ऑफ वेरीफाई को एनेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक है और कोई पावर ऑफ करना चाहता है उसको, तो पावर ऑफ करने के लिए आपको यहां पर पासवर्ड चाहिए होगा। बिना पासवर्ड के फोन कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। अब इसके कैमरास की बात करें तो वहां पर आपको एक बड़ा चेंज दिखता है। पहले 2 कैमरास थे, अभी इसमें 3 कैमरास हैं रियर में। मेन जो प्राइमरी कैमरा है वो इसमें 50 मेगापिक्सल्स का है। साथ में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा अब कम होके 8 मेगापिक्सल का कर दिया है, लेकिन इसमें अब एक नया कैमरा टेलीफोटो कैमरा दे दिया है, वो भी 50 मेगापिक्सल्स का है। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल्स का कैमरा दे रखा है। काफी सारी फोटोज मैंने इस फोन के साथ कैप्चर की हैं। पहले भी नथिंग फोन 2A की कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी, और भाई यहाँ पर भी नथिंग ने वही काम किया है। कैमरा की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आपको लगेगी। कैमरा के लिए भी कुछ बढ़िया फीचर्स इस फोन में हैं, जिसके अगर आप फोटो मोड में हैं तो आप ये फिल्टर्स के अंदर जाके इस फोन में लट्स को एनेबल कर सकते हैं। बिल्कुल ही एक DSLR वाला फीचर है। मैंने यहाँ पर काफी सारे लट्स डाउनलोड किए थे, तो मैं कोई भी लट्स सेलेक्ट करता हूँ तो एक कैमरा के ऊपर उसको एनेबल कर देगा, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स आप इसकी मदद से एनेबल कर सकते हैं। इस फोन में फोटोज और वीडियोस के लिए बहुत ही बढ़िया प्रीसेट्स भी आपको दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे डिफॉल्ट प्रीसेट्स यहाँ पर हैं, जिसके सॉफ्ट फोकस है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के लिए है, और अगर आप कस्टम प्रीसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अंदर आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसके आपको बाय डिफॉल्ट फोटो मोड में ओपन करना है, वीडियो मोड में ओपन करना है। रियर कैमरा के अंदर आप जूम इन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस क्वालिटी में आपको रिकॉर्डिंग करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में है तो यहाँ पर आपको ब्लर स्टाइल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी गई हैं, स्टार्स वाला ऑप्शन है या फ्लावर्स वाला ऑप्शन है, तो ब्लर का जो स्टाइल है वैसा ही हो जाएगा। एक और बढ़िया ऑप्शन फोटोज के अंदर आपको मोशन फोटोज का मिलता है, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो फोटो की जगह फोन 1-2 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, ताकि आप एक मूवमेंट को कैप्चर कर पाएं। इस फोन में वैसे अगर आप मोर के अंदर जाएंगे तो आपको स्लो मोशन वीडियोस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस फोन में आप फुल एचडी 120 FPS में ही स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। मोर के अंदर आपको एक एक्सपर्ट मोड भी मिलता है, जिसके अंदर अगेन आपको DSLR की तरह सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। जो भी सेटिंग को आपको कस्टमाइज करना है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ रियर कैमरा में काम करता है, फ्रंट कैमरा के लिए नहीं है।
और सिर्फ फोटोज में ही काम करता है। एक और फीचर जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, आप जब शटर बटन को लॉन्ग टैप करते हैं तो फोन क्या काम करता है उसको भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप मोर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रेस एंड होल्ड शटर का ऑप्शन मिलता है और आप इसकी मदद से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर बर्स्ट शॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक हमने इस वीडियो में बात नहीं किया, जैसे कि इसमें आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है। वैसे आजकल आपको बहुत सारे फोन्स IP69 की रेटिंग भी दे रहे हैं लगभग इसी प्राइस रेंज में, तो मुझे लगता है कि बेटर हो सकता था इससे। इसमें कोई मेमोरी कार्ड स्लॉट भी नहीं है, 2 सिम का स्लॉट है, तो जो भी वेरिएंट आप परचेस कर रहे हैं पहले ही आप ध्यान से परचेस कीजिएगा। फोन के ऊपर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है प्लास्टिक वाला, और बॉक्स में कोई कवर वगैरह तो नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है इस फोन के बारे में तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।